हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जो फील्ड वर्कर की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस को हिंदी में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि सर एक बार आप हिंदी में भी इसका सिलेबस समझा दीजिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आरआरबी पैरामेडिकल फील्ड वर्कर वैकेंसी, जिसके सिलेबस को हम हिंदी में बात करेंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो ये भी हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और इन सभी नॉलेज के लिए अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कीजिएगा सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको कोई डाउट हो पैरामेडिकल से संबंधित तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों पैरामेडिकल के अंदर जो फील्ड वर्कर की पोस्ट है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, तो योग्यता आपकी रहनी चाहिए दोस्तों इसमें 12th पास, और वहां पे भी आपके साइंस बायोलॉजी। ठीक है, तो काफी सारे दोस्त आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको साइंस बायोलॉजी इसमें चाहिए। साइंस बायोलॉजी के साथ आपका सेगमेंट केमिस्ट्री का भी आ जाएगा और फिजिक्स का भी, यानी बायोलॉजी के साथ आपकी साइंस होनी चाहिए। ठीक है, 12th होनी चाहिए। ओके, पोस्ट की बात करें, आपके 19 पोस्ट दे रखी है। आयु इसमें आपके 18 से 33, और इनिशियल पे की चर्चा करें तो 19,900 दे रखा है। पेपर पैटर्न आपका पेपर दो पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर हमारा क्वालिफिकेशन और पार्ट बी के अंदर हमारा नॉन टेक्निकल, सबकी अपन चर्चा करेंगे। कुल अंक आपके इसमें 100 रहते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल रहती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग यस यानी रहती है 1/3 या फिर आप 0.33 मेथड आपको जो नॉर्मल एग्जाम के अंदर रहता है उसी की हम बात करें। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न को समझते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के सिलेबस को अच्छे से हिंदी में समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपके फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन दे रखा है, जिसमें हम बात करें आपके जो गर्भावस्था और उसके कालक्रम से संबंधित फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन का जो पार्ट दे रखा है, जिसमें हम यहाँ पे उसके डेवलपमेंट यानी विकास और उसकी वेरियस स्टेजेज यानी कौन कौन सी स्टेजेज होती है उसके अंदर जो गर्भावस्था के दौरान होती है। इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें आपके गैमेट का फॉर्मेशन यानी युग्मक का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें मेल के अंदर, मेल गैमेट जब बनते हैं, जैसे नर युग्मक बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट की अगर बात करें जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं, उसको हम कहते हैं oogenesis। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया। इसके अलावा इसमें आपके ओवुलेशन जिसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, कोपुलेशन, फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन कहते हैं, इम्प्लांटेशन जिसको हम आरोपण कहते हैं, और इसके साथ ही प्री नेटल पीरियड्स के जो खूब सारी स्टेजेज है उनकी हम बात करें, वो आपको सारा का सारा पार्ट यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने हिंदी के अंदर भी आपको बता दिया। अब दोस्तों देखो, एक बात आता है, आप सबके दिमाग में डाउट होगा, अक्सर ये सारी चीजें पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आपको 11th-12th के पोर्शन में जाना पड़ेगा। वहां से आपको फिजियोलॉजी का पार्ट जो बेसिक है वो भी समझना पड़ेगा, जब तक आप सिस्टम से रिलेटेड नहीं पढ़ोगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ के आए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप कंसेप्शन के बारे में पढ़ पाओगे दोस्तों। देन हम बात करें यहाँ पे, देखो कॉन्ट्रासेप्शन और इसके वेरियस मेथड्स के बारे में दे रखा, जिसमें गर्भ निरोधक और उनकी सारी विधियां जो है वो सारी चीजें इसमें अपने को पढ़नी है, और वेरियस मेथड, उसके खूब सारे मेथड हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। फिर हम बात करें, एक आपके दे रखा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण की सूची। जैसे भारत सरकार के द्वारा भी एक सूची जारी कर रखी है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो सूची इस प्रकार से होती है, जैसे उसमें इस वाली सीरीज में टीके के नाम दे रखे हैं, कब इनको देना होता है, कैसे इनको देते हैं, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या इनके कौन कौन सी बीमारी से वो कोरिलेट है। फिर आपके दे रखा है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में आपके पोषण यानी पोषक पदार्थ, जैसे हम बात करें दोस्तों, आपके पोषक पदार्थ में आ जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ठीक है ना, आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना, आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, इसी के साथ ही आपके जैसे मिनरल्स वाला पार्ट आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें, विटामिन की कमी, कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार से आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है, क्या प्रोटीन अमीनो एसिड का पार्ट यानी इसेंशियल नॉन इसेंशियल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पोषण वाले पार्ट में पढ़नी होती दोस्तों। इसके साथ ही आपको जैसे पोषण की कमी हो गई या लंबे समय तक अगर आप एक ही तरह का पोषण कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। कुपोषण कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी चीजें बेसिक आपको इस वाले टॉपिक में पढ़ना होता है। फिर हम बात करें प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, आपके लिखा हुआ है। तो प्री नेटल का मतलब आपके प्रसव पूर्व, और पोस्ट नेटल का मतलब प्रसव के बाद। तो प्रसव से पूर्व क्या क्या करना चाहिए, तो स्वास्थ्य परीक्षण, उसके सुझाव, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित जानकारी,
प्रसव पूर्व पोषण से संबंधित जानकारी और जन्म के समय कम बार होना बच्चे का, या फिर ये सारी चीजें जो एक माता से संबंधित जितने भी उनके स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित जो प्रसव पूर्व की जाती है वो सारी चीजें यहाँ पे अपने पढ़नी है। और प्रसव होने के बाद में शिशु की देखभाल और माँ की देखभाल ये तो है ही है, इसके साथ ही दुग्ध से रिलेटेड या फिर हम एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो ये सारी चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे प्रसव बाद के अंदर अपने को यानी पोस्ट नेटल केयर में पढ़नी होती है। फिर हम बात करें कि टारगेट ग्रुप्स फॉर फैमिली प्लानिंग, जिसमें हम बात करें परिवार नियोजन कार्यक्रम दे रखे होते हैं, इनकी आवश्यकता ये क्या होते हैं, भारत सरकार के कुछ कार्यक्रम इनसे संबंधित, इनका उद्देश्य क्या होता है और इनसे संबंधित जो जागरूकता फैलती है, ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी होती है फैमिली प्लानिंग के बारे में, यानी टारगेट ग्रुप्स फॉर फैमिली प्लानिंग वाले टॉपिक के अंदर। इंसेंटिव फॉर एक्सेप्टिंग स्मॉल फैमिली, तो परिवार नियोजन के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहन से संबंधित जो चीजें हैं वो यहाँ पे पढ़नी है इस वाले में। पर्सनल हाइजीन दे रखा है, हाइजीन आपको पता ही है स्वच्छता से रिलेटेड है, ठीक है ना, हैंड वॉश वगैरह पर्सनल हाइजीन चीजें दे रखी है, ठीक है, हैंड वॉश कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, पर्सनल हाइजीन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, और तो ये सारी चीजें, और घरों के अंदर किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में इसका यूज किया रहता है, बच्चों को किस प्रकार सिखाना चाहिए, हैंड वॉश के स्टेप क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती है। फिर एक टॉपिक दे रखा दोस्तों आपके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसको हम कहते हैं संचारी और गैर संचारी। तो मैं कुछ डिजीज की चर्चा करूं, हालांकि खूब सारे डिजीज आपके सिलेबस में है, जैसे हम बात करें चेचक बीमारी हो गई, खांसी हो गई, रेबीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, हिपेटाइटिस, ये सारी आपके कम्युनिकेबल में आ जाती है। नॉन कम्युनिकेबल की बात करें कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम आ गए, कैंसर आ गया, थैलेसीमिया आ गए, हाइपरटेंशन आ गया, डायबिटीज आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर पढ़नी होती है। इनके अलावा भी खूब सारे जो डिजीज हैं वो आपके संचारी और गैर संचारी डिजीज के अंदर पढ़ने होते हैं। इसके बाद बात करें सीधा साधा टॉपिक दिया हुआ आपके HIV एड्स के बारे में, और वाइटल स्टैटिक्स की बात करूं जिसमें आपको जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में इनका डाटा और इनसे संबंधित डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी और जन्म दर मृत्यु दर को कैसे निकालते हैं, इनके काउंटिंग कैलकुलेशन मेथड, और जो भारत के अंदर जन्म दर मृत्यु दरों की जो दरें यानी कि जो यहाँ पे आपको आंकड़े हैं वो भी यहाँ पे आपको याद रखने। फिर फैमिली वेलफेयर की बात करें, परिवार कल्याण कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी होती है। फिर एक टॉपिक आपके दे रखा दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, जिसमें आपको कुछ रिकॉर्ड सेव करने होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना होता है, रिपोर्ट्स के बारे में, इन सब का जो है रख रखाव का पार्ट। तो ये सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों आपके 15 से 16 जो टॉपिक है आपके जो दे रखे हैं छोटे बड़े सब मिला के, ये आपका पोर्शन पूरा पूरा 70 नंबर का बनता है, क्योंकि ये टॉपिक कम है लेकिन इनका डाटा आपको जो पढ़ोगे ना तो बड़ा डाटा बन जाता, ठीक है। ये आपका पार्ट ए में आता है दोस्तों, जो आपके 70 मार्क्स का है। पार्ट बी की अगर अपन चर्चा करें जो आपके नॉन टेक्निकल हैं और जिसके मार्क्स की मैं बात करूं 30 मार्क्स, जिसमें आपके इंडिया जीके दे रखा दोस्तों। सबसे पहला आ रखा इंडिया जीके। इंडिया जीके के अंदर भी आपके इंडिया की हिस्ट्री दे रखी है, इंडिया की हिस्ट्री यानी इंडिया का इतिहास दे रखा है दोस्तों। इसके साथ ही आपके बात करूं कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक। इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों आपके राजनीतिक विज्ञान, ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान के बारे में दे रखा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित पार्ट दे रखा आपके। इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों आपके भूगोल के बारे में भी पढ़ना, आपको किसके बारे में पढ़ना दोस्तों, भूगोल के बारे में पढ़ना है। इंडिया जीके के अंदर आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन भी पढ़ना दोस्तों, करंट अफेयर्स का पोर्शन, स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें वो भी पढ़नी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स यानी गणित का पोर्शन आ गया, आपके रीजनिंग यानी तर्क शक्ति वाला पार्ट आ गया, और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जो आपके 10th लेवल की आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, जो हम बेसिक साइंस पढ़ते हुए आए हैं ना, तो ये पोर्शन आपका रहता है दोस्तों 30 नंबर का। तो 70 प्लस 30 नंबर का जो पोर्शन है ना दोस्तों 100 मार्क्स का आपके फील्ड वर्कर का ये पूरा पेपर है। तो हमने पूरा हिंदी के अंदर डिस्कस किया था, और अगर आप बिल्कुल इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको फील्ड वर्कर से संबंधित फ्री डेमो क्लासेज भी मिलेगी। क्लासेज आपको अच्छी लगती है बिल्कुल तो आप देखिएगा। इसके साथ ही आपको पार्ट ए भी मिलेगा दोस्तों, पार्ट ए व्यवस्थित तरीके से, इसके साथ पार्ट बी भी मिलेगा, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारा पार्ट। इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर विजिट करें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।